पप्पू जी, आज जो है गाजीपुर की सीजीएम कोर्ट में आपकी आए हुए हैं, क्या मामला था, किन मामलों में आए थे और क्या हुआ? अच्छा, दो बात समझिए। एक तो ये कई बार हम लोगों ने लोकसभा में इस मामले को उठा चुके हैं कि आचार संहिता जो है ये विपक्ष को परेशान करने का एक इंस्ट्रूमेंट। हेलीकॉप्टर 1 मिनट बाद आई, हेलीकॉप्टर 1 मिनट बाद हुई, आप सभा के बाद आए, आप इतनी गाड़ी से आ गए। बंगाल में इसका कोई लेखा जोखा नहीं। कई स्टेट जो कम्युनिस्ट की स्टेट है उसको नहीं मानते, लेकिन जहां आप मानते हैं वहां ज़्यादा परेशान वहां की सरकार करती है। मुलायम सिंह काशीराम जी का गठबंधन के समय का ये केस है। अफजाल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और कमलनाथ जी के पोते लड़ रहे थे, तो उस वक्त आचार संहिता तो कंप्लीट हरासमेंट और बिल्कुल केस ही गलत होता है। लेकिन अब आप न्यायालय का सम्मान भी करते हैं और यह कभी लगता है कि न्यायालय कुछ चीज़ ऐसी होती है जो गवर्नमेंट अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करती है, उसको न्यायालय निश्चित रूप से मूल्यांकन करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह धरना प्रदर्शन, अब चोर को आप चोर मत कहिए, गलत को गलत मत कहिए। अब धरना प्रदर्शन में जब आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं, जलाते हैं, तब तो मैं समझ में आता है कि आप संपत्ति का नाश हो या कोई चीज़ ऐसी चीज़ें। लेकिन जब आप विपक्ष में रहते हैं तब आप सदन भी ठप करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब आप रोते हैं, तब आप कांपते हैं। यही मुख्यमंत्री जी थे तब आंसू बहा के रोते थे सदन में, मर गए, मार दिया, अध्यक्ष जी हम नहीं बचेंगे। हमेशा कभी मंडल, कभी दूध, कभी कुछ। लेकिन जब अब धरना प्रदर्शन की बात आती है, अब अग्निवीर में जब धरना की बात आई, अब हमको एक बात बताइए, 1,13,000 अग्निवीर में जो यूथ लोग 2 सालों से 3 सालों से कोई सैनिक बहाली नहीं, और 2 सालों से उसको आपने दोहरा लिया, अब फिर फिजिकल और मेडिकल करा लिया, अब उसको एग्जामिनेशन देने का आप समय ही नहीं दे रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि सारे सैनिक जो लोग 2 साल पहले दौरे उसको अग्निवीर में बहाल होना है। 7,000 का एग्जामिनेशन, मेडिकल सब कुछ ले लिया आपने एयरफोर्स का, और उसको रिजल्ट दे दिया। सबने शादी करने के लिए 50-50 लाख तिलक ले लिया, अब कहते हैं अग्निवीर में ज्वाइन करो। तो ये उसके खिलाफ यदि आवाज़ उठाते हैं तो सीआरपीसी भी आप ही देखने वाले हो जाते हैं। सीआरपीसी कौन देखेगा? सीआरपीसी तो देखेंगे निचले पदाधिकारी, या उसको एक्ट करेंगे हमारे न्यायालय। अब चीफ ऑफ आर्मी कह दिया कि यदि जो आदमी आंदोलन में रहेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। कि अब सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा, जो मन में आएगा सो बोल दीजिएगा, और आप डराइएगा कि धरना दोगे तो ये धरना देना भी गुनाह है, डकैत को डकैत कहना गुनाह है, नफरत करने वालों के खिलाफ बोलना गुनाह है। तो भैया मुंह में टेप लगा लिया जाए, कब तक डरे लोगों से? तो अब डर वर्ड नहीं चलने वाला। अकाद मात जो हिटलर को भी लगता था जर्मनी आई एम द चेंज एंड आई एम द वर्ल्ड एंड आई एम द चेंजर, तो हिटलर को कब्र से निकाल के फेंक दिया। तो जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। याद रखिएगा, यहाँ आ गए थे, विद्यालय का रेस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। चार्ज होनी थी, चार्ज हो गई। और कुछ पूछना है? पप्पू जी, बिहार में नीतीश बाबू सुशासन बाबू कहे जाते हैं, अब पलटू राम कहे जा रहे हैं। अब पहले भी पलटू राम लोगों ने, जब देखिए राजनीति का चरित्र बेसिया के चरित्र से भी ज़्यादा गंदा है। राजनीति पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को जब तक आप चैलेंज, पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिशियन से चलता है। इस देश के सारे कुकर्मों का जड़ झूठ के नींव पर। अब एक झंडा लो, एक कार्टून दारू लो, दिल्ली में दे रहा था ना, एक दारू लो, एक कार्टून दारू लो, एक झंडा लो। नहीं देंगे झंडा, नहीं देंगे अनाज, झंडा लो। कर्मचारी को कह दिया 50 रुपया कट जाएगा। कि हमारी देशभक्ति तुम तय करोगे? हाँ, हमारी देशभक्ति मुगल नहीं तय कर सका, हमारी देशभक्ति शंकराचार्य नहीं तय कर सका, हमारी देशभक्ति अंग्रेज नहीं तय कर सका। तुम आप किसको डर है भाई? मुगल 500 साल रहा, किसी को डर नहीं हुआ। अंग्रेज रहा, किसी को डर नहीं हुआ। अंग्रेज और ज़्यादा अच्छा था। अंग्रेज कम से कम हमारी जो मटेरियल है, हमारा जो इकोनॉमी है, उस पर उसकी नज़र थी। हमारी साहित्य पर, हमारी संस्कृति पर, तहजीब पर, हमारे कल्चर पर, हमारे नफरत पर, यदि सोसाइटी को तोड़ने का काम नहीं किया। ये पॉलिटिशियन तो
तहजीब, कल्चर, संस्कृति, धर्म, जाति, सबका, क्षेत्रवाद, भाषा, हम तब थे रियल में एक, हम विश्व गुरु थे। आज तो हम नजरिया से नीचे हो गए हैं। तो अब जो आप नीतीश बाबू या किसी के बारे में आप बात करते हैं, आप यहाँ पर संजय निषाद को नहीं, उसको नहीं गरिया है, आबाद में नहीं मिला लिए, पटेल को नहीं हटा दिया, आबाद में नहीं गरिया लिए, आप छोटो पार्टी के साथ नहीं किए। कौन नेता, कौन पार्टी, सुबह सैया शाम में भैया, सुबह भैया शाम में सैया, किसका कौन गिरगिट की तरह बोला स्विस बैंक में पैसा है, अब कहता है नहीं है। बोला काला धन किसका किसका है, सबका पता, अब कहता है मुझको पता नहीं है। पहले कहा डॉलर का रुपया इतना होगा मनमोहन सिंह जी तो देश नाश है, अब तब मनमोहन सिंह 59 रुपया डॉलर कर लिए, अब 80 क्रॉस कर गया तो कुछ नहीं। 450 जिस वक्त 19 में गैस सिलेंडर था कोई बात नहीं, आज 1150 हो गया, कुछ नहीं। किसान पर दुनिया में कभी भी जीएसटी नहीं लगी, अब जीएसटी लग गई। लस्सी महंगा, कॉफ़ी सस्ता, अभी हम सोच रहे थे कहीं कॉफ़ी पीने के लिए, मिलेगा नहीं, महंगाई मिले। अब आप सोचिए ना भैया, आटा मैदा पर जीएसटी नहीं, आटा पर जीएसटी, घर में दाल नहीं, सरसों तेल 190 रुपया, 170 185 रुपया फॉर्चून। तो अब आप इस पर बात नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार देंगे या 7 लाख भी रोजगार 8 साल में नहीं दे पाए, और उसमें अत्यंत पिछड़ा दलित और माइनॉरिटीज को रोजगार मिली नहीं। और 27 करोड़ एप्लीकेशन आपने जमा कर लिया। बस हिंदू मियाँ के अलावे कुछ नहीं चलेगा इस देश में। पप्पू जी अगर हम बावन, भूमिहार, राजपूत, यादव, तेली, पासवान, राम, कोरी, कुर्मी, निषाद, केवट, धानुक, नुनिया, चंद्रवंशी, चौधरी, जायसवाल, कलवार, इसके अलावे सड़क इस देश को कोई धंधा नहीं है। इसके अलावे भोरे उठो तो भोला बाबा, शाम उठो तो भैरव बाबा, दोपहर उठो तो शनि बाबा। आदमी बाबा गायब, गरीब गायब, नौजवान गायब। फार्मर्स को एमएसपी मिल गई, 76वां में डबल फार्मर्स को देंगे, मिला। 900 फार्मर मरा, एक को भी इन्होंने मुआवजा दिया। चुनाव था इसीलिए समझौता कर लिया। आरबीआई में इलाहाबाद से लेकर के पटना तक इन्होंने जब बदमाशी किया कि आरबीआई में फिर से दोबारा यूपी के चुनाव के बाद उस पर कोई समझौता हुआ। अग्निवीर वाला वही धंधा किए ये लोग। अग्निवीर कहाँ से लाए, कौन है अग्निवीर? आरएसएस जिसको फॉलो करता था उससे अग्निवीर का नाम ले आए। बुद्ध राजा को जिसने मारा उसका पहला बेटा है अग्निवीर। ये इस देश को इस पॉलिटिशियन से आप लोग बचाइए। अब नीतीश जी बने हैं तो बिहार में जो वादा किए थे, विशेष राज्य विशेष पैकेज, बाढ़ से मुक्ति, मगध में सुखाड़, क्राइम पर कंट्रोल, यहाँ जैसे आप लोग क्राइम करते हैं ना, वो क्राइम पर कंट्रोल हुआ। लिस्ट उठा के देख लीजिए कौन सा क्रिमिनल का एनकाउंटर हुआ, किस जात के क्रिमिनल का एनकाउंटर नहीं हुआ, पता चल जाएगा। तो क्रिमिनल भी जात पूछ के आता है, अब बलात्कार भी जात पूछ के होता है, जात पूछ के किया जाता है। किसका बलात्कार हुआ, जात कौन है, किया कौन, क्रिमिनल का कौन जाति है। अब क्रिमिनल का जाति होता है, ये तो जोगी जी बताएंगे क्रिमिनल का कौन जाति है। वहाँ पर अब नीतीश कुमार जी को ना बिहार में 1 करोड़ 33 लाख पलायन किए हुआ, जो हम लाए 46 लाख लोगों को ना मारा ये लोग हो कोरोना में। कोरोना था क्या, हमने कभी मुंह पर मास्क नहीं लगाया। 34 करोड़ रुपया हमने पूरे देश के मजदूरों को बांटा। हम 7 महीना सबका लाश जलाए। कोरोना है क्या? जब कोरोना था तो अस्पताल में एको बेड पर कोई सोता ही नहीं था, दूसरा बीमारी गायब हो गया था। अभी ना पोस्टमार्टम के कोरोना किसने बता दिया? ये चोर लोग से पूछिए ना ड्रग्स से कितना पैसा लिया है। हमसे काहे पूछ रहे भैया? परिस्थितियां हीरो बनाती है।